हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंडिया गॉट लेटेंट की बात चल रही है और 3-4 दिनों से इस बारे में बड़ी बड़ी बात हो रही है। इंडिया के नेशनल टीवी पे भी बात हो रही है, डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स पे भी बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी हाइप चल रही है 3-4 दिनों से। पहले मैंने सोचा कि इस बारे में बात ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है और बेकार में नेगेटिविटी प्रमोट होगी। लेकिन क्योंकि टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है और टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि इस बारे में बात करना एज ए यूट्यूबर मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि अ, ये इंडिया गॉट लेटेंट जो है, ये अभी नहीं, काफ़ी एपिसोड्स ही कर चुका है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप और मैं, हम दोनों उस पर कसूरवार हैं। वो इसलिए कसूरवार इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने ही ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट किया है, ऐसे प्रोग्राम्स को आई बॉस दे के उसको हाइप दी, आपने और मैंने। और आज अगर ये प्रोग्राम अपनी हदें पार कर गया है तो इसमें कसूरवार वो समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा, ये नहीं है। इसमें कसूरवार है मैं और इसमें कसूरवार है आप, क्योंकि हम ये देखते हैं और हम ये क्लिप्स एंजॉय करते हैं, हम ये क्लिप्स शेयर भी करते हैं और इससे और लोग देखते हैं। तो इस तरीके से एक सर्कल बढ़ता है और जब सर्कल बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि फिर जरा सा भी कुछ बात टेढ़ी हो जाती है, बात अलग हो जाती है, तो इस बारे में फिर हाइप बनती है और फिर मीडिया में आ जाती है। और फिर वही होता है कि लोग ट्रोल करते हैं बुरे तरीके से। और लेकिन बात यह कि ट्रोल पहले ही कर देना चाहिए था, इस चीज को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था फर्स्ट स्टेज पे, कि आगे नहीं बढ़ती। देखो, जब कैंसर होता है ना, तो कैंसर को फर्स्ट स्टेज पे खत्म कर दिया जाता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है, उससे जम्स बॉडी में बढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब कैंसर थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज पे चला जाता है ना, तो फिर जितनी भी ट्रीटमेंट कर लिया जाए, जम्स बॉडी के अंदर रहते हैं। और वही चीज इसके अंदर भी है कि जब जम्स बढ़ रहे थे तब हमने उसको प्रोमोट किया। अब जम्स जब बॉडी के अंदर बिल्कुल फिल हो गए, अब इस पर हम जो है वो जो है उसको कोशिश करें खत्म करने की। लेकिन क्योंकि जम्स इतने पुख्ता हो गए कि उसको कम करना, उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। अब रणवीर अलाहाबादिया को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि देखिए, रणवीर का शो तो है नहीं है, ठीक है। रणवीर को एज अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस बुलाया गया था समय रहने की तरफ से। तो सबसे पहले जो कसूरवार है वो समय रहने, ठीक है। अच्छा, फिर आप चलो रणवीर को कर भी रहो ट्रोल कि भाई वो बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़ा पॉडकास्टर है, उसको लोग बड़ा फॉलो करते हैं, यंग जनरेशन क्या देख रही है, क्या सोच रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 11-12 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना, फॉलोवर्स करना कोई बच्चों और खेल नहीं है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए बड़ी एफर्ट्स चाहिए होती हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है। ये इज्जत कमाते कमाते जिंदगी लग जाती है, लेकिन जो है इस इज्जत पे एक सेकंड में जो है ना वो आपको डैमेज लग जाता है अगर आप इस तरीके की कोई चीज कर लो। पुलिस ने एफआईआर वगैरह काटी हुई है, 2 एफआईआर वगैरह भी कट गई है, मैंने सुना है। और उसकी बच्ची भी छोड़ के भाग गई है उसको, रणवीर को। रणवीर का वैसे जो है वो र्यूमर गर्लफ्रेंड थी निकी शर्मा। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो निकी शर्मा है वो अब रणवीर के साथ नहीं है, ब्रेकअप कर लिया है। और उसने जो है वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था जिसके अंदर उसने थोड़ा सा क्रिप्टिक पोस्ट था कि भाई आप उसको साथ रखो जो आपकी केयर करे, लव करे, और इस तरीके की जो बातें। और जाहिर सी बात है, उसको पता है कि इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई है कि अब उसका साथ रहना ही बड़ा मुश्किल। और ऐसे टाइम पे पता लगता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपकी फैन फॉलोइंग को, कौन आपकी पीआर को पसंद करता है और कौन आपके साथ लिटरली साथ है। ऐसे मौक़ों पे पता लगता है जब बंदा डाउन होता है। तो रणवीर को समझ में तो आ गया होगा कि निकी कितना उसके साथ थी, कितना उससे लॉयल थी, कितना उससे सिंसियर थी। निकी के बारे में बात करूं तो एक एक्टर है, छोटे लेवल के एक्टर है, ज़्यादा कोई बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग वगैरह उसने की है। तो वो रणवीर के साथ थोड़ा सा उसको देखा जा रहा था, डेटिंग वगैरह हो रही थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि निकी ने जो उसका ब्रेकअप कर लिया है, और वजह सामने ही है, बिकॉज इतना ट्रोल हो गया बंदा कि अब ज़ाहिर उसकी रेपुटेशन स्टेक पे आ गई है। और ऐसे मौक़ों पर ही बंदा गिरता है तो ऐसे सपोर्टर्स चाहिए होते हैं जो उसको उठाए। लेकिन निकी ने बोला कि भाई उठाना उठाना बेकार है, साइड से कट लो, अच्छा होगा, तो वो भी कट गई। तो खैर, अभी रणवीर पे बातें चल रही हैं और केसेस चल रहे हैं, नेशनल टीवी में बातें हो रही हैं। और जो उसकी पॉडकास्ट, जो अपकमिंग पॉडकास्ट थी एक दो, उन्होंने भी जो गेस्ट थे उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हम नहीं आ सकते अभी फिलहाल, जब तक ये इसकी इंक्वायरी वगैरह चले और सारी चीज़ें चले। तो खैर, ये मामला तो चलते रहेंगे। आपको पता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मामला थे वो टाइम लगाते हैं।
तो ये तो बातें चलती रहेंगी, ये मामले चलते रहेंगे। लेकिन क्या कहने का जो मकसद है मेरा वो वीडियो के अंदर वो सिंपल सा ये, मैं इस वीडियो को कोई हाइप देना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये चीज़ गलत है। आप बहुत गलत वे में, और सिर्फ ये तो कसूरवार नहीं है, बल्कि अपूर्वा जो एक और इन्फ्लुएंसर है वो भी इक्वली कसूरवार है। उसने भी जो बातें की हैं वो एक लड़की को जेब नहीं देती हैं। एक लड़की के मुंह से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए जो ये बातें कर रही थी, बी वाली जो बातें कर रही थी। तो मैंने तो खैर शो नहीं देखा, खाली क्लिप्स देखी हैं। तो जो ये वी वाली बातें कर रही थी और जो बड़ी हाइप मिली है, वी से आप आगे लगा लो, वी ए और आगे करके, तो मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी लोग देखते हैं। लेकिन ये कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ये वल्गर कॉमेडी के नाम पे जो कॉमेडी होती है, ये वल्गर कॉमेडी आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि जो आप अच्छी क्वालिटी की जो कॉमेडी करते हो उसको करना बड़ा मुश्किल है। जो बड़े बड़े कॉमेडियंस ने की है, जॉनी लीवर ने की है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो करते हैं, वो उसको करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। राजपाल यादव करते हैं, तो ये जो कॉमेडी करना ना, जो कपिल शर्मा कभी कभार करता है, लेकिन वो भी थोड़ा कभी कभार जो है थोड़ा सा डिग्री उसकी भी आउट हो जाती है। लेकिन खैर वो इतना वल्गर कंटेंट नहीं बनाता, अच्छे कंटेंट ही बनाते हैं, उसके अंदर दो चार बातें कर देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये वल्गर कॉमेडी के नाम पे जब कॉमेडी करते हो ना, तो उसको फिर हाइप नहीं मिलनी चाहिए और उसको क्रिटिकली जो है ना देखा जाना चाहिए और उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, और इस चीज़ को बंद होना चाहिए। बिकॉज ये आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हम सब देखते हैं। तो बस ये बात करना चाहूँगा, ये मैसेज है कि जो भी ये कॉमेडी के नाम पे जो भी ये वल्गर कंटेंट बनाते हैं उसको थोड़ा दूर रखें। सब्सक्राइबर इसके नाम पे बनाना बड़ा आसान है, लेकिन जो अच्छा काम करके और सब्सक्राइबर्स बनाना है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर ये वीडियो के अंदर इतना ही मैं बात करूँगा, ज़्यादा मैं बात कर नहीं सकूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।